एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि राजा ने प्रिंस को बंद कर दिया होता है और प्रिंस के बदले किसी और नकली प्रिंस को भेज दिया होता है ऑफिसर हांग को मारने के लिए। और जब प्रिंस को होश आता है, प्रिंस फौरन से वहाँ पर हांग को मरने से रोकने के लिए जाता है, बट तब तक प्रिंस के जाने तक वो नकली प्रिंस ने ऑफिसर हांग को मार दिया होता है। जो ये देखने के बाद प्रिंस पूरी तरह से वहाँ पे शॉक हो जाता है और गायोन भी वहाँ पर होती है, वो रोते रोते वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और लीसियोन भी वहाँ पर प्रिंस को देख लेता है और ये समझ जाता है कि जिसने ऑफिसर हांग को मारा वो प्रिंस नहीं बल्कि वो कोई नकली प्रिंस है। और दूसरी तरफ मास्टर को भी पता चल जाता है कि प्रिंस ने ऑफिसर हांग को मार दिया है। और फिर वहाँ वो भी मास्टर से मिलने आया होता है और फिर हमें ये दोनों के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर मास्टर रोते हुए गुरु वुबो से बोल रहा होता है, मेरी वाइफ को उन लोगों ने मार दिया है, क्या करूँ कि मैं अपने लोगों को बचाऊँ, मैं अपने लोगों की रक्षा कैसे करूँ। फिर वुबो उससे बोलता है, जब तुम्हें खुद अपने पावर का पता चल जाएगा तब तुम खुद अपने गुरु बन जाओगे। और वुबो उससे पहले में ये बोलता है कि घर के कुत्तों को हर कोई लात मारता है, पर वही लोग जंगली कुत्ते से डरते भी हैं। जब तुम अपने आप को वो जंगली कुत्तों जैसे अपने आप को खुद का गुरु मान लोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। मास्टर बोलता है, आज मैं सबसे बड़ा खतरा बन गया हूँ, एक जंगली कुत्ता। वुबो बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मास्टर बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मतलब था तुम्हारा। वुबो बोलता है, अगर तुम ऐसे ही मासूम लोगों को परेशान करते रहे तो उन लोगों में जिनसे तुम पहले इतनी नफरत करते थे और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। मास्टर बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा कि कोई फर्क रह जाएगा उन लोगों में और मुझ में। ये सुनते ही गुरु वुबो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम एक अब सच में जंगली कुत्ते बन गए हो। मास्टर बोलता है, तुम्हारे उस बात से मुझे बहुत सीख मिली थी, इसलिए मैं आज तुम्हें माफ करता हूँ। और फिर वुबो वहाँ से चला जाता है और वहाँ प्रिंस अभी भी उसी जगह पे बैठा हुआ होता है। प्रिंस वुबो से पूछता है कि क्या करूँ, मैं अपने लोगों को कैसे बचाऊँ, मैं प्योंसू सोसाइटी को ख़त्म कर दूंगा, मुझे रास्ता बताइए। वुबो उससे बोलता है, तुम्हें अपना रास्ता उन लोगों से अलग रखना होगा और एक नए रास्ते पे चलना होगा और यही तुम्हारा रास्ता होगा। और फिर वुबो वहाँ से चला जाता है। और जब प्रिंस भी वहाँ से जा रहा होता है तो हवागुन उससे बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और अपना नाम भी उसे बताती है कि मेरा नाम हवागुन है। और बोलती है, अगर हम वापस मिले तो क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। प्रिंस उससे बोलता है, ज़रूर कोशिश करूँगा तुम्हारा नाम याद रखने की। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ मास्टर दिखाया जाता है जो बोलता है कि राज्य अभिषेक आज से 3 दिन बाद है और हम प्रिंस को उसी दिन प्योंसू सोसाइटी का मेंबर बनाएंगे। और मास्टर की ये चाल राजा को भी पता चल गई होती है। गार्ड ऑफिसर राजा के पास आके बताता है कि प्रिंस कहीं पे चले गए हैं। राजा गार्ड ऑफिसर से बोलते हैं कि किसी भी लीसियोन के नाम के लड़के को ढूंढो ताकि प्रिंस के बदले वो मास्टर के पास जाए, ताकि मास्टर को पता ना चले कि रियल प्रिंस कौन है। और फिर सीन प्रिंस की तरफ दिखाया जाता है जो गायोन के घर के बाहर होता है। और जब गायोन प्रिंस को देखती है वो प्रिंस के पास भागी भागी आती है और प्रिंस से बोलती है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम प्रिंस के दोस्त हो, प्लीज़ प्रिंस से मुझे एक बार मिला दो, मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे डैड को आखिर क्यों मारा। और फिर वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर प्रिंस भी वहीं पर रोने लगता है और फिर उसे वहाँ से दिन से रात हो जाती है तो भी प्रिंस वहीं पर होता है। फिर प्रिंस के पास लीसियोन आता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपने ऑफिसर हांग को नहीं मारा, आप ये कर ही नहीं सकते। लेकिन तो भी प्रिंस बोलता है कि वो सब मेरी ही गलती थी, मेरी ही वजह से ऑफिसर हांग मारे गए। फिर लीसियोन को याद आता है कि जब वो महल में था तब राजा किसी भी लीसियोन नाम के लड़के को ढूंढने को बोल रहे थे। फिर वो प्रिंस से पूछता है कि राजा को लीसियोन नाम वाला लड़का क्यों चाहिए। प्रिंस बोलता है कि राजा राज्य अभिषेक में उसे मेरे बदले भेजने वाले हैं। वो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मेरा नाम भी लीसियोन है। प्रिंस लीसियोन का शुक्रिया करता है और फिर प्रिंस उसे राजा के पास ले जाता है और राजा से बोलता है कि ये मेरे जगह राज्य अभिषेक में जाएगा। राजा को पहले तो लीसियोन पर शक होता है कि कहीं ये मास्टर का आदमी तो नहीं है। फिर राजा गार्ड ऑफिसर को लीसियोन के बारे में पता करने के लिए बोलता है और फिर गार्ड ऑफिसर पता करने के बाद राजा को बताता है कि वो एक नॉर्मल लड़का है। और हमें यहाँ पे राजा के प्लानिंग के बारे में पता चलता है कि जब प्रिंस के बदले लीसियोन को भेजा जाएगा तो मास्टर और उसके सारे आदमियों को राजा मरवा डालेगा। और फिर सीन गायोन पर दिखाया जाता है जो अपने डैड को याद कर रही होती है। और जब वहाँ पे प्रिंस आता है तो गायोन को उसमें उसका अपना डैड दिखता है। वो प्रिंस से बोलते हैं, यहाँ मैं और मेरे डैड हमेशा आया करते थे। प्रिंस गायोन से बोलता है, क्या तुम्हें पता है सूर्य चांद के टाइम क्या होता है।
सूरज और चांद दोनों अपने अपने टाइम पे निकलते हैं और ये दोनों एक साथ निकले ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन देखो आज दोनों भी साथ में निकले हुए हैं। और फिर प्रिंस गायुन को एक लॉकेट देते हुए बोलता है कि मैं इस सूरज की तरह चांद का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मुझे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा। फिर प्रिंस उसे अपने हाथ से लॉकेट पहनाता है। और उससे बोलता है कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। गायुन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। प्रिंस बोलता है मैं अपने लोगों को बचाने जा रहा हूँ और तुम्हारे डैड का वो वादा पूरा करने जो मैंने उन्हें दिया था। और उससे पूछता है कि अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो आज से 3 दिन बाद यहीं आकर मुझसे मिलना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गायुन जब अपने घर आती है तो उसे अपने डैड के कपड़ों से प्रिंस का वो ऑर्डर वाला लेटर मिल जाता है और वो फिर वहीं पे बहुत रोने लगती है और वो ये सब की वजह प्रिंस को मानने लगती है। और फिर वो गुस्से की आग में तलवार लेकर महल जाती है, जिस पर गार्ड उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। ये बात जब राजा को पता चलता है तो राजा को याद आता है कि उसने ऑफिसर हांग को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर राजा उसे गार्ड से छोड़ने का ऑर्डर देता है और वहाँ दूसरी तरफ प्रिंस लिसियोन को अपने जैसे चलना बोलना बैठना सिखा रहा होता है ताकि किसी को शक ना हो कि ये प्रिंस नहीं है। और फिर वहाँ पे चोंगयुन आता है और प्रिंस को गायुन के बारे में बताता है कि गार्ड लोगों ने उसे पकड़ लिया है। फिर प्रिंस फौरन से वहाँ पर लिसियोन के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर लेता है और गायुन को बचाने के लिए निकल जाता है। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों को पता चलता है कि गायुन को पहले ही वहाँ पर छोड़ दिया गया है। फिर प्रिंस गायुन से मिलने के लिए गायुन के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। पर उसने प्रिंस के लिए एक लेटर छोड़ गई होती है। उसमें गायुन ने लिखा होता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे तुम माफ़ कर देना और बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तब मुझे अपने डैड की याद आती है। और उसने प्रिंस का लॉकेट भी वहीं पर रख दिया होता है। प्रिंस ये देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं अब कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो, बस वापस आ जाओ। सीन चेंज होता है और हमें राजा दिखाया जाता है। राजा लिसियोन से बोलता है कि तुम्हें आज मास्टर के पास जाना होगा प्योंसू सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए। और राजा अपने पूरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होता है कि आज वो प्योंसू सोसाइटी के हर एक सदस्य को ख़त्म कर देगा और प्योंसू सोसाइटी का नामो निशान मिटा देगा। और जब रात होती है गार्ड ऑफिसर अपनी पूरी सेना को इकट्ठा कर लेता है। राजा का प्लानिंग ये होता है कि जब मास्टर लिसियोन को प्रिंस समझ के जिम फ्लावर पीने के लिए देगा तब उन लोगों पे हमला करके प्योंसू सोसाइटी के हर एक आदमी को ख़त्म कर देंगे। और फिर लिसियोन को भेजा जाता है मास्टर के पास। मास्टर गॉन के तरफ इशारा करता है क्योंकि गॉन ने ही प्रिंस का रियल वाला फेस देखा होता है। लेकिन तभी गॉन को हवागुन की बात याद आती है कि हवागुन ने मना किया होता है प्रिंस की रियलिटी मास्टर को बताने से। तो गॉन मास्टर से झूठ बोल देता है कि यही रियल प्रिंस है। फिर मास्टर लिसियोन को जिम फ्लावर पीने के लिए देता है और जैसे ही लिसियोन उसे पी लेता है तो उसे कुछ होने लगता है। और फिर मास्टर उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम लिसियोन बताता है। लेकिन मास्टर को कुछ शक सा हो जाता है तो वो वापस से उससे पूछता है कि क्या तुम ही इस राज्य के रियल वाले असली प्रिंस हो। लिसियोन बोलता है मैं ही रियल प्रिंस हूँ, मैं ही इस जेसियोन का असली राजा हूँ। और गार्ड ऑफिसर जैसे ही उन लोगों पर हमला करने जाता है तभी इन लोगों पर जो मास्टर के आदमी छुपे हुए थे वो लोग इन लोगों पर तीर से हमला करने लगते हैं। और वहीं दूर खड़ी हुई हवागुन भी ये सब देख रही होती है। उसे ये सब देखकर पता चल जाता है कि राजा ने किसी नकली प्रिंस को भेजा हुआ है और वो ये समझ जाती है कि अब मास्टर सब लोगों को मार देगा। वो गॉन से बोलती है हमें प्रिंस की जान बचानी होगी। फिर सीन गायुन पर दिखाया जाता है जो रानी के पास होती है और वो रानी से बोलती है मुझे प्रिंस से मिलना है। रानी गायुन को ये बताने की कोशिश करती है कि जिसने तुम्हारे डैड को मारा वो प्रिंस नहीं था बल्कि कोई और था। गायुन इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैंने अपने इन्हीं आंखों से देखा है कि प्रिंस ने मेरे सामने मेरे डैड को मार दिया है और आप बोल रही है कि वो प्रिंस नहीं था। और तभी महल में मास्टर की एंट्री होती है और रानी और गायुन भी उसे देख लेते हैं। और तभी रानी को कुछ होने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रानी को किसी ने जहर दे दिया है और रानी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। रानी गायुन से बोलती है कि जो लोगों को अभी तुमने जाते हुए देखा है वो ही तुम्हारे डैड के रियल कातिल हैं। और रानी गायुन से बोलती है कि प्रिंस के गार्डन में एक जार होगा, तुम ये बात चोंसू को जाके बता देना। और रानी चोंसू नाम इसलिए लेती है क्योंकि प्रिंस ने गायुन से अपना नाम चोंसू ही बताया होता है। और ये सब बोलते बोलते रानी की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहाँ मास्टर राजा के पास आता है लिसियोन को अपने साथ लेकर और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारने की प्लानिंग करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा।
और तुमने प्रिंस के बदले किसी और को मेरे पास भेजने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब मैं प्रिंस को भी ख़त्म कर दूंगा और साथ ही तुम्हें, और मैं खुद राजा बनूंगा। और उसके बाद इतना बोलते ही वो राजा पर अटैक करवा देता है और यहाँ पर ज़बरदस्त फाइटिंग दिखाई जाती है हमें। और तब तक गार्ड ऑफिसर भी यहाँ पे आ जाता है और वो राजा को बचाने लगता है। और दूसरी तरफ जब प्रिंस महल में एंटर करता है तो महल में एक भी गार्ड नहीं होते, तो प्रिंस को कुछ गड़बड़ सा लगता है और प्रिंस समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ पर। और प्रिंस फौरन से भागते हुए राजा के रूम के उधर भागते भागते जाता है। और जब प्रिंस राजा के रूम में एंटर करता है तो मास्टर प्रिंस को देख के समझ जाता है कि यही असली प्रिंस है और अपने आदमियों से प्रिंस को जान से मारने का ऑर्डर देता है। फिर प्रिंस भी तलवार से उन लोगों से फाइटिंग करने लगता है और चोंगुन भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन लोगों से लड़ने लगता है। और फिर जब प्रिंस उन लोगों के सामने कमज़ोर पड़ता है और तब मास्टर प्रिंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राजा ये सब देख लेता है कि प्रिंस को मास्टर मारने वाला है और वो मास्टर का ध्यान अपने तरफ कर लेता है और फिर राजा मास्टर से फाइटिंग करने लगता है। लेकिन फाइटिंग के दौरान राजा को बहुत चोट लग गई होती है, इसलिए राजा मास्टर से अच्छे से लड़ नहीं पाता और राजा बहुत कमज़ोर हो गया होता है। और फिर मास्टर राजा के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे वो राजा को उधर ही ख़त्म कर देता है और राजा मर जाता है। और ये देख कर प्रिंस वहीं पर रोने लगता है। सो हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर ख़त्म होता है। क्या मास्टर प्रिंस को भी मार देगा या प्रिंस बच जाएगा? ये जानने के लिए राइट साइड में वीडियो पर क्लिक करके इसके आगे वाली स्टोरी देख लो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेफ्ट साइड में मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो।